हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमें आज़ादी किस चीज़ से चाहिए? हमें आज़ादी चाहिए बेरोजगारी से, गरीबी से, अशिक्षा से। शिक्षा की तरफ हमारा क्या ध्यान है? हम कुछ, जैसे आज केजरीवाल जी ने अपने भाषण में कहा कि कुछ देश हमारे बाद आज़ाद हुए हैं और वो फिर भी बहुत तरक्की कर गए हैं और अमीर भी हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते? तो हमें वाकई ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम नकल भी नहीं कर पा रहे। नकल का ऐसा है कि उदयपुर शहर राजस्थान में है, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा शहर है। वहाँ पे ना शहर के अंदर 3 से 4 तालाब बने हुए हैं, जिसमें सारा बारिश का पानी वो आपस में जुड़े हुए हैं, उनमें जाता है। पानी शहर में इकट्ठा नहीं होता ज़्यादा देर, थोड़ी देर के बाद ही वो सारा पानी इन तालाबों में इकट्ठा हो जाता है और बाद में जब यूज़ करना होता है तो ये काम आता है। तो हमें ऐसी नकल करने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। चंडीगढ़ शहर है, चंडीगढ़ शहर में तारे नहीं हैं, वहाँ पे पोल नहीं लगाए गए, ना तारें, सारी तारें अंडरग्राउंड हैं। हम उसकी नकल क्यों नहीं कर पाते? कितने साल पहले फ्रांसीसी आर्किटेक्ट ने इसको बनाया था, तो वो एक अच्छी चीज़ है, हमें वो सीखनी चाहिए। हमारी जो नई डेवलपमेंट हो रही है, हमारे यहाँ तारें कितनी बुरी तरह से हैं, तो इन तारों को देखते हुए हमें इसकी भी नकल करनी चाहिए। तो जो छोटे छोटे सुझाव हैं, इसमें एक है कि जैसे एक हम वृद्धाश्रम बनाते हैं और एक हम अनाथ आश्रम बनाते हैं। तो अनाथ आश्रम जो है वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वृद्धाश्रम में दादा दादी नाना नानी होते हैं, और ये दोनों इकट्ठे होने चाहिए। ग्राउंड फ्लोर पे वृद्धाश्रम और ऊपर अनाथ आश्रम, ताकि नाना नानी दादा दादी को बच्चे मिले और बच्चों को शिक्षा और कहानियाँ मिले और उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सके। तो इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, उस एक बिल्डिंग में इस दोनों को हम बना सकते हैं। जो पानी की समस्या है सभी शहरों में आती है, बॉम्बे से लेके हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में ये समस्या आती है बरसातों में। तो बरसात आने का टाइम हमें मालूम है, अगर जुलाई है तो हम मार्च और अप्रैल में सीवरेज साफ़ क्यों नहीं करवाते? और सीवरेज साफ़ कराने के बाद जो सीवरेज का ढक्कन है उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे होल कर दिए जाएं, तो जो बरसात का पानी है वो वहाँ से उसमें जा सकता है। तो शहर के अंदर जगह जगह पानी खड़ा नहीं होगा, लोगों को समस्याएं नहीं आएंगी, और जितना हमारा ट्रैफिक जाम होता है और हमारे बाइक और कारें हैं वो ख़राब हो जाती हैं, हर साल ये समस्या हम देखते हैं। बॉम्बे जैसा इतना बड़ा शहर जिसका इतना बड़ा बजट है, वहाँ पे भी ये समस्या आती है। तो मेरे देश में ये समस्या जो है ये बहुत छोटे छोटे पॉइंटों से हल तो की जा सकती हैं, क्योंकि बुद्धिजीवी यहाँ बहुत हैं। हम फालतू की बहस में लगे रहते हैं, बिना मतलब की बहस होती रहती है, कभी भी डेवलपमेंट और आर्थिक आज़ादी पे बहस नहीं होती। हम हमेशा राम मंदिर मिल गया, एक और मिल गया मस्जिद में से, तो इन सब चीज़ों पे बहस कर रहे हैं। हमारी बहस कभी भी सार्थक नहीं होती है। बिना मतलब के हम किसी एक आर्टिस्ट को पकड़ के बहस करेंगे, किसी फालतू के मुद्दे पे बहुत बहस करता है टीवी। मीडिया को थोड़ा सकारात्मक होना चाहिए अब, क्योंकि अब लोग उन्हें गालियाँ देनी शुरू कर चुके हैं, जैसे पटना में एक महिला पत्रकार के साथ हुआ। ऐसे बहुत सारे मीडिया को लोग मुंह पे गाली देनी शुरू कर चुके हैं। तो ये हमारे देश और हमारे लिए अच्छी नहीं है। हमें समझना और सोचना चाहिए कि क्या हल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आज चीज़ बताई मिस्टर केजरीवाल ने कि 2000 रुपये पर हेड टोटल खर्चा आएगा हेल्थ का, तो इसके हिसाब से बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। तो इस पे अगर वाकई कार्रवाई हो सकती है और मोहल्ला क्लिनिक खोले जा सकते हैं तो ज़रूर खोलने चाहिए, क्योंकि ये एक समस्या का हल है। एजुकेशन का हल क्या है, हेल्थ का हल क्या है, इस पे ही विचार विमर्श हमारा होना चाहिए और मीडिया पे भी होनी चाहिए, और इसके सुझाव लेने चाहिए, ना कि हम उन आतंकवादियों के ऊपर उनको हीरो बना के, पॉइंट्स बना के सारा सारा दिन एक ही बहस दिखाते रहें। उसका कोई मीनिंग नहीं है हमारी ज़िंदगी में, उसका क्या मतलब है? जो फिल्मी स्टार्स के साथ ये हुआ, आर्यन के साथ ये हुआ, उसी को 15-20 दिन दिखाते रहे, बाद में उसमें उनको छोड़ दिया गया। दीपिका पादुकोण के पास से 3 ग्राम हीरोइन मिली, उसके वकील ने पहले ही बोल दिया था कि कुछ भी नहीं होगा, 3 से 5 ग्राम 10 ग्राम कोई भी रख सकता है। तो ये सब फालतू की बहस टीवी पे ना आए, हम सब को इसमें जागरूक होना चाहिए। तो मैं, जैसे कि आज स्वतंत्रता दिवस है, तो स्वतंत्रता दिवस के वास्तविक मीनिंग क्या है हमें उस पर काम करना चाहिए।
और हमें अब वाकई मैच्योर होना चाहिए, क्योंकि हमारी आज़ादी को 75 साल हो गए, तो हम मैच्योर हो चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई बातें अच्छी लगी हों तो ज़रूर आगे फॉरवर्ड कीजिए और इस पे विचार कीजिए कि छोटे छोटे पॉइंट से हमारी ज़िंदगी और हमारी समस्याएं हल हो सकती हैं। तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने मेरे को बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। और इसको ज़रूर आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि कुछ अच्छे विचार लेके हम आगे बढ़ें। ठीक है, ये हमारा मकसद होना चाहिए आज़ादी मनाने का। धन्यवाद दोस्तों।